तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ ले, उसके बाद आंसर करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखिए कितनी इजी तरीके से बन जाएगा आपका सवाल। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी सेट आर, इस आर का मतलब हुआ क्या, रियल नंबर, यानी जो समुच्चय लेना है क्या, रियल नंबर लेना है आपको, और उसमें संबंध बताना है ए कोमा बी के रूप में, और इस रिलेशन का प्रयोग करके कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। हम चेक कर ले रहे हैं कि स्वतुल्य नहीं है, कि सममित नहीं है, कि संक्रामक नहीं है। अगर सबसे पहले हम बात करें स्वतुल्य का, एक नंबर में आपका स्वतुल्य के लिए अगर रिलेशन लिखना चाहें तो किससे रिलेशन लिखना है, इसका प्रयोग करके, मतलब इस रिलेशन का प्रयोग करके आपको स्वतुल्य के लिए रिलेशन लिखना है। तो क्या है हमारा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर स्वतुल्य के लिए क्या होता है हमारा a कोमा a होता है, इसका प्रयोग करके बताना है। रियल नंबर का बात करें अगर तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक होता है, उसमें भी डेसिमल नंबर भी आते हैं, कुछ फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं जैसे 3/2, 2/4, ये सब आपका क्या है, एक रियल नंबर ही तो है। तो इस रियल नंबर पर ही बताना है, इसका प्रयोग करके संबंध ए कोमा ए के रूप में अगर मिलेगा, मतलब हमारा दोनों सेम मिल जाएगा, तो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो स्वतुल्य के लिए अगर चेक कर लें, जैसे ए कोमा ए के, अगर हम यहाँ पे रियल नंबर कुछ भी ले लें, अगर -1 ही ले लें, -1 अगर -1 लेंगे तो स्वतुल्य तो कहलाएगा। दोनों हमारा क्या है, ए कोमा ए के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर चेक करना चाहें इस रिलेशन को लेकर के, क्या है हमारा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या रखें, a के जगह -1, फिर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b के जगह क्या रखें, -1 का होल स्क्वायर। यहाँ -1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि या तो बराबर होना चाहिए नहीं तो लेस देन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर है दोनों, आपका नहीं बराबर है। इस तरह दूसरा चेक कर ले, अगर दूसरा हम रिलेशन ले लें, जैसे फ्रैक्शन में ले लेते हैं, जैसे 1/2 फिर 1/2 है, हमारा क्या है, एक रियल नंबर ही तो है। फ्रैक्शन वाले भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इस पर अगर चेक कर ले हम, चेक इस रिलेशन पर, तो हमारा क्या है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ले लें a के जगह क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, b का क्या मान है 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा वहाँ हमारा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या 1/2 है और 1/4, तो इसमें बड़ा कौन सा है। अगर फ्रैक्शन में बात किया जाता है तो सबसे जो कम अंक होगा उसका वैल्यू जो आएगा ज़्यादा आएगा, और जो ज़्यादा होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। फ्रैक्शन के टर्म में अगर देखा जाए तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1/2 का मान बड़ा हो जाएगा और यहाँ 1/4 का मान छोटा हो जाएगा। लेकिन हमको इस कंडीशन से अप्लाई करना है कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन में होना चाहिए, जो इधर जो मान होना चाहिए हमारा ए वाला मान से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि स्वतुल्य नहीं है। सारे रियल नंबर अगर देखें हम चेक करें, मतलब इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। अगर इसका आंसर लिखना चाहें हम तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 नॉट इक्वल टू आर, यानी रिलेशन नहीं दर्शा रहा है स्वतुल्य के लिए। किसका प्रयोग किए, तो इसका प्रयोग करके, इसलिए आर जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा अगर सममित का बात कर ले तो सममित हमें क्या होता है, अगर सममित के लिए फार्मूला लिखें तो होता है क्या है, a कोमा b से क्या होना चाहिए, b कोमा a होना चाहिए। अगर इस रिलेशन से हम लिखना चाहें, कोई सेट ले ले रियल नंबर में आपको कोई सेट ले सकते हैं। अगर ले लें हम यहाँ ले ले 1,2 से क्या होना चाहिए, फिर 2,1।
अगर इस रिलेशन से हम चेक करें इसको तो क्या a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर एक बार a के लिए क्या पुट करें 1 लेस देन इक्वल टू b का मान क्या करें 2 का होल स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 यानी 4 मिला। फिर इसी तरह यहाँ भी चेक कर लेंगे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा a का मान 2 लेस देन इक्वल टू b का मान 1 का होल स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 हमारा क्या है 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी b का मान जो होना चाहिए बी स्क्वायर का मान 12 होना चाहिए a से। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या यहाँ के a का मान 12 हो गया और b का मान ही छोटा हो गया, तो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि इस रिलेशन से हमारा एक कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। यानी हमारा क्या मिलना चाहिए a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a वाला मान ही हमारा 12 मिल गया। इसका मतलब क्या कि हमारा जो सममित है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पे चेक किए तो a का मान 12 मिल गया और बी स्क्वायर का मान छोटा मिल गया, और कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में कि a बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर से, लेकिन नहीं हुआ। अब दूसरा कोई रियल नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं। अगर इसका हम आंसर का बात करें लिखें तो जैसे लिख सकते हैं 1,2 से 1,2 से 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। इसका मतलब क्या कि सममित नहीं है। तो इस टाइप से आंसर कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा चेक कर ले। अगर हम तीसरा बात करें संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए फॉर्मूला क्या होता है a, b, फिर b, c, फिर क्या होना चाहिए a, c होना चाहिए। तो आपका क्या मिलेगा संक्रामक संबंध मिलेगा। अगर इसमें अगर लिखा जाए समुच्च, तो समुच्च हम क्या लिख सकते हैं जैसे a, b, c। और कोई हम रियल नंबर ले लें, जैसे मैं a के लिए 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें। अगर इस पर चेक करें हम कि जो हमारा ए रिलेशन जो दिया है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो संक्रामक होगा, अगर नहीं करेगा तो संक्रामक नहीं होगा। तो अगर इस पर हम चेक करना चाहें a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a का मान अगर यहाँ से ले लें हम a इसको ले लें 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b का मान क्या होगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि 0 क्या है 1 से छोटा है। दूसरा अगर चेक कर ले BC के लिए, अगर BC के लिए अगर लिखे तो b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर आपका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b का मान यहाँ से लेंगे 1 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, c का मान क्या है 2, 2 का होल स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि देख रहे हैं कि 1 क्या है छोटा है 4 से। अगर तीसरा चेक कर ले a से c, a का मान क्या लेंगे 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू और c का मान 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमारा 4, यानी 0 क्या है 4 से तो छोटा है। यहाँ हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन बाकी रियल नंबर में भी चेक करना है आपको। ऐसा नहीं कि यही रियल नंबर मिला आप चेक कर लिए तो इस पर सेटिस्फाइड कर रहा है तो संक्रामक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम दूसरा रियल नंबर ले लें जैसे a बराबर 2 - 1 फिर 1/2 ले लें, ये भी हमारा क्या है एक रियल नंबर ही तो है, इस पर भी चेक कर लेंगे। अगर संक्रामक होता है तो इसका मतलब रियल नंबर बाकी सब पर भी संक्रामक होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर इसके लिए अगर चेक करना चाहें तो क्या लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a का मान यहाँ से ले लेंगे 2 और लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्या हो यानी a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा a ही बड़ा हो गया यानी 2 बड़ा हो गया 1 छोटा हो गया। ये सेटिस्फाइड कर रहा है आपका मतलब ये रिलेशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा। अगर दूसरा भी चेक करना चाहें इसी तरह तो BC लेंगे
तो हमारा क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा, 1/4 मिल जाएगा। तो यहाँ तो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब बड़ा तो है। अगर तीसरा चेक कर रहा है इसी तरह, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 2 लेस देन इक्वल टू 1/4। यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2 हमारा बड़ा हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का। इसका मतलब क्या, संक्रामक भी नहीं होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2, -1 नॉट बिलोंग्स टू R, तथा -1, 1/2 बिलोंग्स R, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इससे होना चाहिए हमारा क्या, 2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R हो रहा है। इसका मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं न तो इसलिए और ना ही संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो स्वतुल्य होगा, ना ही सममित होगा, और ना ही संक्रामक होगा। पूरे रियल नंबर पर ये वाला जो रिलेशन है वेरिएबल नहीं है, किसके लिए, ना तो स्वतुल्य के लिए, ना ही सममित के लिए, और ना ही संक्रामक के लिए। और किस पर, पूरे रियल नंबर पर।